नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना आपके मतलब की है। दोस्तों, एक लड़के का उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर चयन हो जाता है। संलक्षण हो जाता है, जैसे उसका चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद ये खबर आसपास के लोगों तक फैल जाती है। इसी बीच में उस लड़के के परिवार वालों के पास कुछ लोगों ने मिलना शुरू कर दिया कि इस लड़के को हमें दो दो यानी कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कराना चाहते थे। लेकिन परिवार के लोग कहने लगते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरी हो जाए, उसके बाद देखते हैं। ट्रेनिंग पूरी होती है और वो लड़का चौकी इंचार्ज बन जाता है, और जब चौकी इंचार्ज बन जाता है तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद एक परिवार ने इस परिवार को मना लिया, सहमति बना ली। दरअसल इस परिवार यानी कि महिला शिक्षिका का रिश्ता जब इस दरोगा के लिए पहुंचता है तो लड़के के परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस रिश्ते की बुनियाद को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे परिवारों को समझने के बाद आगे की तैयारी शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि कुछ और आगे बढ़ता, शादी होती, फेरे होते या 7 जन्मों के साथ रहने की कस्में खाए जाते। इसी बीच में इस दरोगा का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल अच्छे कर्मों के लिए नहीं होता, बल्कि गलत कर्मों के लिए हुआ था। आरोप लग जाता है कि इस दरोगा ने एक लड़की का कई साल तक बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद फिर इसका शोषण करता रहा। जैसे ये बात इस महिला शिक्षिका को पता चलती है, जो कि दुल्हन बनने वाली थी, उसने कहा कि मेरा जो पति है वह गलत नहीं हो सकता। यानी कि उसने उसको मन से और वचन से अपना पति मान लिया था। उसने कहा कि जब तक इसकी जांच की आंच में तपेगा, उसके नाम का फिर ये सिंदूर लगाएगी। यदि ये दोषी हुआ तो मैं उसे समझूंगी कि मेरा नसीब खराब है। सिर्फ खराब इस लड़की का है जो महिला शिक्षिका है, या उस लड़की का है जिसके साथ इसने बलात्कार किया है। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस दरोगा की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कसम खाते हैं रक्षा करने की, वो आखिरकार भक्षक कैसे हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सस्तेकाल मुसलमान सैफी। आज की जो सच्ची घटना में आपको सोने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 फरवरी 2024 की। इसी जिले के एसपी साहब होते हैं जिनका नाम है संकल्प शर्मा। संकल्प शर्मा के पास से एक लड़की जाती है। उस लड़की ने कहा कि सर, मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में महिला आरक्षी के पद पर तैनाती है। मैं आपसे बहुत जरूरी बातचीत करना चाहती हूँ। जब उस आईपीएस ऑफिसर के सामने खड़ी होती है तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप बात कर सकती है। तभी उस महिला आरक्षी ने कहा कि मैं सबके सामने अपनी दिल की बात कह नहीं पाऊंगी, इसलिए आपको इन बाकी लोगों को बाहर करना होगा। जैसे ही एसपी साहब ने इधर उधर देखा, वहां पर पहले से ही मौजूद कुछ लोग भी होते हैं, साथ ही कुछ ऑफिसर भी होते हैं। वो इधर उधर हो जाते हैं। तभी उस लड़की की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। वो रोते रोते अपनी कहानी बयां करती है। दरअसल कहती है कि 4 या 5 साल पहली बात है। 4-5 साल पहले उसकी अंकित कुमार सिंह नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी और इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्ती के साथ में प्यार हो जाता है, प्यार के साथ साथ फिर ये दोनों एक दूसरे की बहुत सारी बातें करते थे। फोन पे भी बातें होती थी, मिलते भी थे जब इनका मन करता था। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था।
लेकिन एक दिन 2 मार्च 2020 की बात है। इस लड़के ने इस महिला आरक्षी से कहा कि मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं और एक एकांत जगह, एक अकेली जगह जहां पर कोई दूसरा ना आ सके, वहां ये दोनों मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के साथ साथ ही दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ये दरोगा जो होता है वो इस महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। जब शारीरिक संबंध बना लेता है वो विरोध भी करती है, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि उसको अपने वश में कर लिया था, उसे अपने प्यार के, उसे बातचीत के, उसे पूरा विश्वास दिलाया गया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारे साथ जीऊंगा, तुम्हारे साथ मरूंगा। इस तरह की जब कस्में वादे, जब बातचीत हुई तो इससे महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं विरोध नहीं कर पाई। लेकिन जब इसके साथ गलत काम जाता है तब ये बैठे हुए रो रही थी तो उसने कहा कि पगली तो परेशान क्यों होती है, हम लोग दोनों साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे, ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल को ये बात पता चलती है उसको थोड़ा विश्वास हो जाता है कि कोई बात नहीं है, शादी तो करनी ही है, नया घर बसाना है, नई किसी की जिंदगी में कदम रखना ही है। ठीक वैसे जैसे होता है अपनी जिंदगी सामान्य पटरी पर आने लगती है। उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। दोबारा मुलाकात करने के बाद अब इन दोनों के बीच में फिर से शारीरिक संबंध बन जाते हैं, क्योंकि उस महिला कांस्टेबल को ऐसा विश्वास होने लगा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। और जब ये अगली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तब उसने उसके कुछ अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में उतार लेता है। इस तरह की बातें जब उस एसपी साहब को बताई जा रही थी तो उसने बताते बताते कहा कि उस दरोगा ने उसके साथ फिर जब भी मन करता था तब वो गंदा काम करता था, यानी कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब वो मना करती थी तो कहता था कि तुम्हारे फोटोग्राफ्स तुम्हारे बीच जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, तुम अपने परिवार को क्या मुंह दिखाओगे। इस तरह की जब बातें होती थी तो इस महिला कांस्टेबल को मजबूरन उस दारोगा के पास जाना पड़ता था जब उसने जिद की कि तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, शादी कर लेंगे, शादी का भी झांसा देता था। साथ ही उसकी जो फोटोग्राफ थे उनकी भी धमकियों दिया करता था। और जब उसका मन कर रहा था तब तक उसके साथ वो ऐसे ही करता चला जाता है। वक्त आगे बीतता है। ये भी आरोप लगाया जाता है कि वो बार बार उसके साथ मारपीट भी किया करता था। जब कुछ वक्त आगे बढ़ जाता है तभी वो महिला यानी कि महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। अप्रैल 2022 की यह बात है जब प्रेग्नेंट हो जाती है। वह बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा बन रहा है, तो दारोगा ने कहा कि कोई बात नहीं है। उसको वो एक हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका जबरदस्ती डॉक्टरों पर दबाव बनाकर उसका वो गर्भपात करा देता है और फिर से वो अपनी मनमानी पर उतर आता है। यानी कि करीब 5 महीने बीत जाते हैं। पहले वो अप्रैल में गर्भवती होती है, उसके बाद उस सितंबर 2022 में गर्भवती हो जाती है और उसके बाद फिर से उसे पता चलता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो वो उसको फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उसको अगर आप बात करा देता है। ये गर्भपात वाली जो वो 2 बार की घटना होती है, ये लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये अब आगे नहीं होगा, जितना सब कुछ हो चुका है वो बहुत गलत है, अब शादी के बाद ही सब कुछ होगा। लेकिन जब बात शादी की आती है तो दरोगा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है,
ये बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट की। अगर बात माने तो दोनों की पोस्टिंग देवरिया जिले के अंदर ही होती है। इसी बीच में इसका ट्रांसफर हो जाता है। महिला कांस्टेबल जब जब इससे बातचीत करने की कोशिश करती थी तब तब वो उसका फोन काट दिया करता था। महिला कांस्टेबल इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच में महिला कांस्टेबल को ये पता चलता है कि उसकी शादी कहीं दूसरी जगह बात चल रही है, तय होने वाली है किसी महिला शिक्षिका के साथ। तभी ये महिला कांस्टेबल पहुंच जाती है एसपी साहब के पास और एसपी साहब को जाकर जब पूरी कहानी बताती है। एसपी साहब देवरिया जिले का एक थाना लगता है, गौरी बाजार थाना। वहां की पुलिस को आदेश देते हैं, कहते हैं कि इस महिला को भेजा जा रहा है, इसकी प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा अपराध संख्या 0057/2024 और मुकदमा आईपीसी की धारा 376 यानी कि बलात्कार, साथ ही 313 यानी कि किसी भी महिला की बिना मर्जी के उसका गर्भपात कराना, वो भी एक बार नहीं 2 बार कराया गया है। ऐसा इस महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया था। 323 यानी कि इस महिला को चोट पहुंचाना, उसको हार में पहुंचाना, साथ ही 504 यानी कि उस महिला का बार बार अपमान करना, साथ ही 506 यानी कि उसको धमकी देना। यदि वो बात नहीं मानेगी तो उसके साथ उसे वो किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब ये घटना अखबारों सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती है, जब वायरल होती है, तब एक दरोगा का क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है। पता चलता है कि उसने एक बार नहीं 2 बार बल्कि गर्भ में पल रहे 2 बच्चों की हत्या कर देता है। जब मुकदमा दर्ज होता है तब पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है। हालांकि यह बताया जाता है कि इस दरोगा की जो तैनाती होती है वो गोरी बाजार का ही एक चौकी लगती है। बेतालगंज चौकी उसी का ही ये इंचार्ज होता है और जब इसी के खिलाफ इसी के थाना सर्किल में जब मुकदमा दर्ज होता है तो ये वहां से भाग जाता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आता और इसी बीच में जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो जिस महिला शिक्षिका के साथ इसके रिश्ते की बात चली थी, उस महिला शिक्षिका ने एसएसपी के पास जाती है और एसएसपी के पास जाने के बाद कहती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करिए। मैं भी चाहती हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाइयों ने जहां भी मेरा रिश्ता तय किया है, आखिरकार मैं आखिरी दम तक वहां पर डटी रहूंगी। जब तक ये व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहां से पीछे नहीं उठूंगी। जब जांच की आंच में तपाकर इस दरोगा को इसकी नाम का अपनी मांग में सिंदूर भरा जाएगा। दोनों महिलाएं होती हैं। एक तरफ वो जो न्याय के लिए भटक रही थी, एक महिला बोझ से तन और वचन से इसे अपना पति मान चुकी है। देखने वाली बात यह है कि महिला कांस्टेबल की जीत होती है या फिर इसमें जो महिला शिक्षिका है उसकी जीत होती है। लेकिन जीत जो धाराएं इस मुकदमे में दर्ज की गई है उस धाराओं से इस दरोगा का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक धारा जिसमें जो लगाई गई है आईपीसी की धारा 313 जिसमें साफ साफ उल्लेख है कि उस महिला का दो किया गया है। यदि 376 में भी समझौता भी हो जाता है किसी वजह से तो वो गर्भपात के मामले में किसी भी कीमत में बच नहीं सकता। इसलिए इस दरोगा का करियर भी खराब हो सकता है। ऐसा भी बताया जाता है कि इस महिला कांस्टेबल को अपनी बातचीत से सुलहनामा कर लिया गया था, समझौता कर लिया गया था और समझौता करने के बाद जब तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं तब इससे महिला कांस्टेबल को गुस्सा आता है।
उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेगी दोस्तों। इस पूरी घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि शुरुआत में आपको कोई ना कोई बहाना करके आपके साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद यदि एक बार कोई गलत काम होता है तो उसी को आधार बनाकर बार बार गलत काम होता चला जाता है। जैसे क्या इस महिला कांस्टेबल के साथ होता है। पहली बार उसके साथ गलत काम हुआ था, उसे समझा बुझाकर तसल्ली दे दी गई। यदि वो अपने माता पिता से संपर्क करने के बाद इस दरोगा के परिवार वालों से संपर्क करके शादी की बात रखती तो शायद शादी हो जाती, और जो बात आज यहाँ तक पहुँची है वो कभी भी नहीं पहुँच पाती। साथ ही इस महिला कांस्टेबल की जो अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोग्राफ्स बना लिए गए थे, यदि वो महिला खुद सतर्क रहती, कहती कि जो भी कुछ होगा वो शादी के बाद होगा, तो शायद ये सब कुछ होता भी नहीं और ना ही उसके गर्भ गिराया जाता। जाते आज अनया खान है। साथ ही शिवानी पटेल जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले रहे हैं, रांची के रहने वाले हैं शिवांश। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दक्ष चौधरी है जो सिडनी में रहते हैं। कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद सुलेमान गोरखपुर से हैं। शिवपाल यादव राजस्थान से अकबर खान है। मोतिहारी से विकास पटेल, शहबाज खान कानपुर से सुजाता है, सैराज अहमद हाशमी जौनपुर से है, सूर्य हैदर अली प्रयागराज से है, गौतम सिंह गाजियाबाद से, नरेंद्र सिंह प्रजापति मुंबई से हैं। अजीत कुमार इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। और जाते जाते एक अंजलि है जो कि मुंबई में रहते हैं, जिनका जो जन्मदिन था जो बीती कल यानी कि 25 फरवरी को उनके जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।